हे हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जो ई मॉक टेस्ट 7 है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने ये मॉक दे दिया होगा। मॉक दे दोगे उसके बाद ये देखोगे तब आपको ज़्यादा फायदा होगा रेदर देन कि आप पहले वीडियो देखो और तब जाके मॉक दो। बेसिकली ई मॉक टेस्ट जो है जो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं हमारे पास एज इन ई मॉक वाले के पास टोटल 40 प्री के मॉक्स मिलेंगे आपको और इसके लिए ना आपको केवल 99 रुपीज पे करना है। कोई डिस्काउंट कोड लगाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ले सकते हो। सीजीएल 2024 के लिए बना है और पेपर जो है बिल्कुल प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड है। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड है सारे, कोई भी क्वेश्चंस अलग से नहीं है, सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पीछे के पेपर्स में आ रखा है। क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और मुझसे जुड़ने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना पड़ेगा। मैथ्स बाय अभिनव राजपूत सर्च करोगे, मैं आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर क्रॉसेस अ ट्री इन 20 सेकेंड। समझना, 300 मीटर लेंथ का एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है। दूसरा ट्रेन जिसकी लेंथ सेम है, ध्यान रखना सेम लेंथ है, यानी 300 मीटर इसकी लेंथ, 300 मीटर इसकी लेंथ और 300 मीटर दूसरे ट्रेन को, और इसको क्रॉस करने में, ध्यान रखना, इसको क्रॉस करने में इनको केवल और केवल 25 सेकंड लग रहा है। कितना सेकंड लग रहा है? 25 सेकंड लग रहा है। हमेशा ध्यान रखना, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो डिस्टेंस को ऐड करते हैं और स्पीड को डिस्टेंस तो हर केस में ही ऐड होता है, स्पीड को तब ऐड करोगे जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर ये 300 मीटर 20 सेकंड में जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है? आप बोलोगे सर 15 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड तो 15 है, दूसरे की स्पीड हमें नहीं पता, p मान लेते हैं, और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है? 25। नाउ देखो 600 अपॉन में 15 प्लस p इज इक्वल टू 25, ये कट जाएगा, 25 एक दूनी 50 24, सो 15 प्लस p इज इक्वल टू 24। p की वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन डीआई है। डीआई के क्वेश्चंस को हम छोड़ देंगे, डीआई मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं और अगली बार से जो इजी भी क्वेश्चंस है, जो काफी इजी क्वेश्चंस है, हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। वाई टू वेस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, mx इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल MNO। देखो ये एक ट्राइंगल है MNO और mx क्या है? मीडियन है। मीडियन होता है बेसिकली जो दो ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, हिंदी में इसको माध्यिका भी कहते हैं। y इज द सेंट्रॉइड, y मान लो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट जहां पे सारे मीडियंस मिलते हैं। अब देखो yx 12 दे रखा है, yx क्या दे रखा है? 12 दे रखा है, और y क्या है? y है हमारा मीडियन, y जो है हमारा सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये 2 होगा, ये 1 होगा। 1 की वैल्यू 12 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 24 होगी। देखो इसने पूछा क्या, आपसे पूछा है लेंथ ऑफ mx, बताओ mx की लेंथ कितनी है? तो m से लेके y तक 24 है, y से x 12 है, तो 36 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कह रखा है, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं एंड आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सिंपल ऐड है, 2 6 12, एलसीएम लिया 12। देखो 2 6 जा 12, 6 2 जा 12 1 जा, तो 6 2 8 1 9 अपॉन में 12 3/4, ये तो सही है। दूसरा वाला देखो 20 12 और 6, इसका एलसीएम लोगे तो 60 एलसीएम आएगा। क्या आएगा? 60। अब देखो 6 को 10 से 10 5 3, 18/60, 18/60, यही आ रहा है ना? तो कट करोगे तो 3/10 आएगा, यानी ये गलत है, 3/5 आना चाहिए था। तो ओनली 1 इज योर आंसर। मॉक देने का तरीका ऐसे मॉक दिया जाता है। देखो कॉस थीटा दे रखा है और आपसे पूछा गया है बताओ भैया कॉसेक थीटा कितना होगा। तो देखो जैसे ही कॉस थीटा दिया है आपको पता चल जाना चाहिए था कि बेस की वैल्यू 9 दे रखी है और हाइपोटेनस की वैल्यू 13 दे रखी है। ओके, और कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि 13 अपॉन में परपेंडिकुलर। 13 अपॉन में, एक तो सिंपल देख लो ऊपर 13 होना चाहिए, वैसे इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 ऊपर है, ये और ये तो नहीं है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो परपेंडिकुलर निकाल देते हैं, क्या आएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस 81 9 78 अंडर रूट 78
सॉरी 88 ना, इसको आप बोलोगे 2√22, ठीक है, 2√22, 13 अपॉन में 2√22 कट रह गया नहीं, 13 अपॉन में 2√22। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो रेशनलाइज कर दूं तो ये 13√22 अपॉन में √22, 22 इंटू में 2 44, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, इसने रेशनलाइज करके दिया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर। देखो एक क्यूबॉइड है यानी घनाभ है, उसका जो लंबाई और चौड़ाई है उसका सम दे रखा है 4, ठीक है। लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, लेंथ जो है ना 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है, तो यहां से आप देखोगे ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 1 और लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 3, ओके, कोई दिक्कत? यहां तक तो हमने खत्म कर दिया। आगे देखो, इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज हाफ ऑफ द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, देखो लेंथ हमने निकाला है 3, ब्रेथ निकाला है 1 और हाइट कह रहा है लेंथ और ब्रेथ का जो सम है उसका आधा है यानी 2 है। देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ 3, ब्रेथ हाइट 2, हाइट लेंथ 2 इंटू में 3 6, 6 3 9 2 11 दूनी 22, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब ये पूछ रहा है किस रेशियो में, इन व्हाट रेशियो टी ऑफ ₹60 per kg should be mixed with tea of ₹70 per kg so that on selling the mixtures of at ₹80 there would be a profit of 25%। देखो क्या कह रहा है, हमें 60 रुपए और 70 रुपए वाले चाय को, 2 टाइप के हमारे पास वैरायटीज चाय है, इसको किस रेशियो में मिलाऊं ताकि जब मैं 80 रुपए में बेचूं ना तो मुझे 25% का प्रॉफिट है। एक चीज ध्यान रखना, ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है और 80 क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 100 रुपए का सामान है तो 125 रुपए में जब बेचोगे ना तब जाके सेलिंग प्राइस आएगा। 25% प्रॉफिट है इसलिए मैंने 125 किया, यानी 4 का सामान 5 में मैंने ये कट करके रेशियो निकाला है। दैट मीन्स कि 80 किसकी वैल्यू है? 5 की, तो 4 की कितनी होगी? 16 इंटू में 4 64। तो कुल मिला के आपका यहां से कॉस्ट प्राइस क्या आ गया है? 64। तो रेशियो निकाल दो, 70 में से 64 6 4, 3:2 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इज 50। देखो हमारे पास 120 बच्चे हैं और इन्होंने मिलकर एवरेज स्कोर किया है 50। क्लियर है? इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट स्टूडेंट इज 70, देखो पास वाले का 70 है और फेल वाले का 30 है। पास वाले का 70 है, फेल वाले का 30 है। आपसे पूछा है अब बताओ कि कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। देखो 70 पास 30 फेल और ओवरऑल कितना है? 50, यही है ना? कर दो तो 20 यानी कि पास और फेल दोनों का रेशियो कितना आया है? 1:1। यानी ये जो 120 स्टूडेंट है ना तो आधे बच्चे पास हुए हैं, आधे फेल हुए हैं। ओके, तो उत्तीर्ण बच्चे 60 है और वो भी 60 ही है, फेल वाला भी 60 ही होता। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट y। बेसिकली ये एक सर्कल है, मान के चलो y एक पॉइंट है, वहां से टेंजेंट खींच दिया हमने। y एक पॉइंट है, वहां से हमने एक टेंजेंट खींच दिया है। टचेस द सर्कल एट x, O इज द सेंटर। आपको पता होना चाहिए ये 90 डिग्री होगा। ओके, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, OY इज इक्वल टू 50। देखो ये दे रखा है, OY कितना है? 50। XY कितना है? 40। तो ये कितना आ जाएगा? सिंपल सी बात है, देखो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है, यानी 2500 माइनस 1600 का रूट, तो ये आ जाएगा 30। क्या पूछा आपसे? व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल? तो रेडियस तो यही है ना, 30 आ जाएगा आंसर। कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए मॉक से पहले आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, अ सेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 9% ऑन अ वॉच। एक सेलर है वो 9% डिस्काउंट दे रहा है वॉच पे, और अगर वो 6% डिस्काउंट देना तो 30 रुपए ज्यादा कमाएगा। समझो
पहले वाले केस में वो 100 रुपए का सामान 91 रुपए में बेच रहा है, 9% का डिस्काउंट दिया। अगले वाले में सिर्फ 6% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 94 का बेच रहा है। अगर वो ऐसा करता है ना तो 30 रुपए ज्यादा कमाएगा, और अगर हम ऐसा करें 100 का सामान 91 को बदले 94 दे दे तो कितना ज्यादा कमा रहे हैं, 3 रुपए। बट ये कितना कमा रहा है, 30 रुपए। तो 30 किसकी वैल्यू है, 3 की। चाहिए क्या, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस 100 है। कर दो इसको सॉल्व, क्या जाएगा, 3 से कट किया 10, 100 इंटू में 10, 1000 इज योर आंसर। कितना आसान है, देखो पेपर ऐसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, साइन एम प्लस साइन एन इज इक्वल टू पी, कॉस एम प्लस कॉस एन इज इक्वल टू क्यू। आपसे पूछा बताओ साइन एम इंटू साइन एन, कॉस एम इंटू कॉस एन कितना होगा। ओके, ये पूछा गया है। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पी का स्क्वायर कर देता हूं। तो पी का स्क्वायर आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एम प्लस में साइन स्क्वायर एन प्लस में 2 साइन एम साइन एन। क्लियर है। और वही अगर मैं क्यू का स्क्वायर करता तो क्यू का स्क्वायर हो जाता कॉस स्क्वायर एम प्लस में कॉस स्क्वायर एन प्लस में 2 कॉस एम कॉस एन। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस में देखो इनमें 2 कॉमन ले लो, साइन एम इंटू साइन एन प्लस में कॉस एम कॉस एन। अब अगर गौर से देखोगे, यही तो पूछा है इसने, यही तो पूछा है, तो ये सिंपल सी बात है। अगर मैं इस 2 को उधर लेके चले जाऊं और फिर इस 2 को नीचे ले आऊं तो यही तो आंसर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और मतलब अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 2 मीडियंस है एन ए एंड ओ बी, 2 मीडियंस एन ए मान लो, एन ओ पी, ट्राइंगल का नाम है एन ओ पी। 2 मीडियन थे, एक था एन ए और एक था हमारा ओ बी। क्लियर है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं एस पे, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। दे क्या रखा है, एन ए दे रखा है 15, ये पूरा 15 है, ध्यान रखना। तो ये 10 होगा, ये 5 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मीडियन इंटरसेक्ट हो रहा तो सेंट्रॉइड ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओ भी दे रखा है 15, अगेन ये 10 होगा, ये 5 होगा। क्लियर है। आपसे पूछा बताओ ओ ए कितना होगा, ओ ए कितना होगा, समझना। हमसे ओ ए पूछा है, हमसे ओ ए पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ ए। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है। देखो अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 ही होगा ना, ये तो ऑब्वियस ही बात है। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। अब देखो ये 10 है, ये 5 है, और 90 के सामने वाला क्या होता है, 90 के सामने वाला होता है बेसिकली हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर 100 प्लस में 5 25, तो 125 यानी 5√5, ये इसका आंसर है। लीनियर पेयर से देखो ये 90 दे रखा है, ये भी 90 होगा। फिगर पे मत जाओ, जो दिख रहा है वो नहीं होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, एक सर्टेन सम है becomes 4 times of itself in 5 year। आपसे पूछा बताओ 15 साल में वो कितना होगा। एक चीज देखना, मैंने 1 रुपए लगाया, वो 4 रुपए हो गया, कितने साल में, 5 साल में। 1 रुपए का 4 रुपए होने का ये मतलब है कि 1 रुपए तो मेरे पास पहले था ही, 3 रुपए मैंने और कमा लिया। ओके। अब आपसे पूछा है कि बताओ ये 15 साल में कितना होगा। तो देखो अगर 1 से 4 यानी मैंने इस 5 साल में कितना कमाया, 3 रुपए। तो 15 साल में देखो, अगर मैं 5 साल में 3 रुपए कमा रहा हूं तो 15 साल में मैं कितना कमाऊंगा, 9 रुपए। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर मैं 5 साल में 3 रुपए कमा रहा हूं तो 15 साल में 9 रुपए कमाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट है। और 1 रुपए मेरे पास पहले से ही है, यानी 1 रुपए जो है वो 10 रुपए बन जाएगा, कितने साल में, 15 साल में, 10 टाइम्स। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, जबरदस्ती सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन सेंटर O इज द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। देखो P Q R, इन सेंटर मतलब होता है बाइसेक्टर। जैसे मैं P को अगर इधर से
आधा आधा कर दूं, जैसे 60 है तो 30 30, Q को आधा आधा कर दूं, R को आधा आधा कर दूं, तो जहां ये तीनों मिलते हैं उसको हम इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। O है और POR ये दे रखा है 120 डिग्री। POR जो होता है ना, POR वो होगा 90 प्लस एंगल Q का हाफ, 90 प्लस एंगल Q का हाफ। तो आपसे पूछा होगा एंगल Q बताओ कितना होगा, PQR में Q कितना होगा, तो सिंपल देखो इज इक्वल टू 120, ये उधर गया, एंगल Q अपॉन में 2 इज इक्वल टू 30, एंगल Q आ जाएगा 60। 15 देखो, आपसे पूछा है बताओ P की लीस्ट क्या वैल्यू पुट किया जाए जिससे ये 9 के टेबल में आ जाए। तो सिंपल सी बात है, तीनों का सम अगर 9 के टेबल में आ रहा है तो वो 9 के टेबल में आएगा। तो 8 4 12 1 13 5 18 3 21, 21 प्लस में 3p शुड बी डिविजिबल बाय 9, ऐसा ही होना चाहिए ना। तो देखो एक तो आप 27 आएगा 9 के टेबल में, तो p की वैल्यू अगर मैं 2 2 कर दूं तो 2 3 जा 6, 27 आ जाएगा, सिंपल है ये तो। 21 प्लस 6, बट एक चीज ध्यान रखना, मान लो यहां 22 हो जाता, 22 हो जाता मान के चलो, तो क्या मैं 3p इज इक्वल टू 5 और p की वैल्यू 5/3 रखता? नहीं, ध्यान रखना हमें ऐसा नंबर लेना है जो एग्जैक्ट 9 के टेबल में हो और p की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो m स्क्वायर n स्क्वायर दे रखा है, देखो देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दे रखा है, तो हमें पता है m माइनस n m प्लस n क्या होता है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो 21, m माइनस n दे रखा है 3, कट करोगे 7 आ जाएगा, किसकी वैल्यू, m प्लस n इज इक्वल टू 7। इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, P's income is 150% of Q's income and P's expenditure is 60% of Q's expenditure। देखो समझना, P और Q दो आदमी हैं, अगर Q 100 रुपए कमाता है तो P 150 रुपए कमाएगा, क्लियर है। P की जो इनकम है वो 150% ऑफ Q's इनकम, और P का जो एक्सपेंडिचर है ना वो Q के एक्सपेंडिचर से 60% है। इसको मैं ना X लिख देता हूं इसके साथ में, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना। और अगर Q 100 रुपीज खर्च कर रहा है तो P कितना कर रहा है, 60% उसका, 60y, क्लियर है। देखो डायरेक्ट नंबर नहीं लिख सकता था इसीलिए, ओके। अब देखो इफ Q सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, अब आप कर सकते हो, देखो कैसे, 20% ऑफ, देखो यहां पे क्या दे रखा है कि Q सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, देन हाउ मच परसेंटेज डज P सेव इट्स ऑन। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये देखो, मान के चलो कि Q कमाता है 100 रुपए, तो 80 रुपए खर्च करता होगा, तभी तो 20 रुपए बचाता है ना, तभी तो 20 रुपए बचाता है। अब देखो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, ये 150, और ये 80 है तो ये कितना होगा, 80 का 60% 48, तो बताओ ये कितना हुआ, 102। क्या है ये सेविंग है। बताओ 102 150 का कितना परसेंट है, बताओ बताओ बताओ, 68%। 102 150 का कितना परसेंट है, 68%। ऐसे आराम से निकल जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, a प्लस बी दे रखा है 24, 8ab दे रखा है 256, आपसे पूछा गया 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। देखो इसको मैं सीधा ये 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं ना, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो a प्लस बी कितना है, 24 का स्क्वायर 576 माइनस 2ab, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो 6 64 आ जाएगा ना, ठीक है, घटा दो 512। ध्यान रखना ये हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए निकाला है, बट हमें चाहिए 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1636 आ जाएगा, सॉरी 1536, ठीक है। 19 देखो, on selling 19 notebooks a seller makes a profit equal to the selling price of 9 notebook, ठीक है। देखो मान के चलो 14 नोटबुक को 14 रुपए में बेच दिया, ठीक है। ऑन सेलिंग 14 नोटबुक अ सेलर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 नोटबुक। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आप बोलोगे 9 रुपए,
क्यों? क्योंकि 1 रुपए का सामान, मतलब एक सामान 1 रुपए का बिक रहा है, एक नोटबुक 1 रुपए का बिक रहा है, ठीक है। तो 14 नोटबुक 14 का बिका, प्रॉफिट कितना हुआ? 9 रुपए। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 14 में से 9 गए 5 रुपए। अब आपसे पूछा है बताओ भैया प्रॉफिट कितना हुआ। अगर ये 5 रुपए का सामान 14 में बेचे तो 9 रुपए कमा रहा है, तो 9 5 का कितना परसेंट है? 180% है। इतना आसान होता है क्वेश्चन, बस आपने कंसेप्ट होने चाहिए आपके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी डीआई है, डीआई के क्वेश्चन हम नहीं करते हैं। 23 देखो, ए अलोन कैन मेक अ टेबल इन 30 डेज। देखो ए एक टेबल को 30 दिन में बना सकता है, वाइल बी अलोन कैन मेक इट इन 50 डेज। देखो 15 डेज, बी इसको 15 दिन में बना सकता है। बी ने स्टार्ट किया काम और 8 दिन काम किया, बी ने 8 दिन काम किया। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब बताओ ए को अकेला बाकी काम कितने दिन में करना पड़ेगा? देखो सिंपल सी बात है, ए 30 बी 15, टोटल वर्क 30, एफिशिएंसी इसकी 1 इसकी 2, यानी हमारे पास टोटल 30 काम है। एक दिन में एक काम कर रहा है ए, एक दिन में एक काम कर रहा, 2 काम कर रहा है बी। बी ने 8 दिन काम किया, 2 के हिसाब से 16 काम कर दिया। 30 में से 16 काम हो चुका है, बचा हुआ 14 काम ए करेगा। अगर रोज एक दिन में एक काम कर रहा है तो 14 दिन में वो काम को फिनिश कर देगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखो दे क्या रखा है? 6x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 2z। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। सबसे पहला काम क्या करना आपको? देखो 6x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 2z इज इक्वल टू k। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बात बताओ, ये तीनों k के बराबर है, मैं मान के चल रहा हूं ये तीनों k के बराबर होता है, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि 6 इज इक्वल टू k की पावर 1/x, 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y और 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। ये 2 है और ये z है, हैंडराइटिंग में मजाक नहीं, ओके। नाउ अब एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2? आप बोलोगे सर बेशक लिख सकते हो। 6 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/x। 3 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/y और z k की पावर 1/z। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से कि k की पावर 1/x इज इक्वल टू k की पावर 1/y प्लस 1 अपॉन में z। अब k और k दोनों बराबर है, तो 1/x इज इक्वल टू 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा 1 प्लस y 1 प्लस z माइनस 1/x कितना होगा? तो अगर मैं 1/x उधर लेके चले जाऊं तो ये माइनस 1/x बचेगा और इधर क्या रहेगा? बाबा जी का ठुल्लू 0, और 0 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? आपसे ना cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या है ना कि आप वैल्यू पुट करके नहीं निकाल सकते। 0 पुट करोगे तो एक इन्फिनिटी बन जाएगा, 90 पुट करोगे तो दूसरा इन्फिनिटी बन जाएगा, 45 पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों वैल्यू, दोनों ऑप्शन वो सेम है। तो क्या करें? सॉल्व करें। देखो सॉल्व करना कैसे है, बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है। देखो कैसे? cot थीटा प्लस cosec थीटा, cot को लिख सकता हूं मैं cos बाई साइन, cosec को लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका cos बाई साइन माइनस 1 अपॉन में साइन प्लस 1। अब देखो, अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ऊपर बन जाएगा cos प्लस 1 माइनस साइन, और अपॉन में साइन रहेगा, बट साइन से साइन कट जाएगा तो cos माइनस साइन प्लस 1। ठीक है, सॉरी cos माइनस 1 प्लस साइन ना, cos माइनस 1 प्लस साइन, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? दे क्या रखा है? cos माइनस साइन प्लस 1 और नीचे दे रखा है cos प्लस साइन माइनस 1। रेशनलाइज करते हैं, देखो कैसे? cos प्लस साइन प्लस 1, cos प्लस साइन प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। जब इसको इससे करोगे तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos माइनस साइन को 1 से करोगे तो cos प्लस साइन, फिर 1 को cos प्लस साइन से करोगे cos माइनस साइन आएगा। ये मैंने देखो एक बार इसको इससे किया, एक बार cos माइनस साइन को 1 से किया, अब मैं 1 को cos प्लस साइन से करता हूं और एक बार मैं 1 को 1 से करता हूं तो ये आ जाएगा। नीचे क्या आ रहा है?
a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस में 2 कॉस साइन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिख दिया, और देखो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, ये कट गया। ऊपर देखो कुछ कट रह गया, साइन से साइन कट गया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस प्लस 1। मैंने क्या करना है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देना है, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये आ गया। अब आगे देखो प्लस 2 कॉस प्लस 1 अपॉन में 2 कॉस साइन, ठीक है। यहां देखोगे इससे ये कट गया, ऊपर बच गया 2 कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस, नीचे बच गया 2 कॉस साइन, फिर मैंने ऊपर से 2 कॉस कॉमन ले लिया, तो यहां बच जाएगा कॉस, यहां बच जाएगा 1, और यहां से 2 कॉस साइन, ये कट गया इससे। अब बचा क्या, कॉस के नीचे साइन रखोगे तो कॉट थीटा, और 1 प्लस साइन कॉसेक थीटा, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अभी पहले जो 20 टेस्ट है ई मॉक के वो थोड़ा इजी लेवल के हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।